अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या आप यूट्यूब को एज़ ए करियर के तौर पर लेके चल सकते हो या नहीं? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बाय द वे, मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक निश को फ़ोकस किया है, व्हिच इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब आईटी से रिलेटेड आपका चैनल होगा। जिस तरह के मेरा चैनल है, और इसके अलावा इंडियंस आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे चैनल्स को, पाकिस्तान में से भी हैं थोड़े बहुत। तो क्या आप इसको एज़ ए फुल टाइम करियर के तौर पर लेके चल सकते हो? और अगर आपका प्लान बन गया इन फ्यूचर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, तो किस तरह से इसको अप्रोच करना है? देखो, अगर हम ऐसे फुल टाइम की बात करें ना, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नीश को फ़ोकस कर रहा हूँ, आईटी। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो 27 करोड़ या आई थिंक इसी के लगभग इतनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो उसमें से आईटी को कितने लोग जानते हैं? शायद 50 लाख, या बहुत अगर हमने ज़ोर लगा ली तो 1 करोड़, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। अब पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो चाय का काम करते हैं, जो अपने वैसे कारोबार करते हैं कपड़े का, उनको तो आईटी से कोई लेना-देना नहीं है। और कितने लोग हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, एमबीबीएस के हैं, तो उनका भी आईटी से कोई लेना-देना नहीं है। तो अगर हम एक रफ एवरेज भी देखें ना, तो पाकिस्तान के अंदर शायद हम 50 लाख से 1 करोड़ तक ऐसे लोग लगा लेते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। अब अगर उससे भी ज़्यादा फ़िल्टर लगाएँ, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, इन चीज़ों को जानते होंगे। तो शायद आखिर में 2-3 या मैक्सिमम 4-5 लोग भी नहीं रहते होंगे ओवरऑल 27 करोड़ में से। तो यहाँ पर ना फ़िल्टर लगते जा रहे हैं। मतलब 27 करोड़ से पहले ओवरऑल टेक्नोलॉजी का फ़िल्टर लगा, फिर उससे फ़िल्टर लग के डेवलपमेंट और कोडिंग वाली साइड आ गए। तो आखिर में रहते-रहते 2-3 या मैक्सिमम 4-5 लाख तक ही लोग रह जाएँगे। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफ़िक उन लोगों को ही टारगेट करना है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर 5 लाख लोग हैं पाकिस्तान के अंदर आईटी में, यानी स्पेसिफ़िक प्रोग्रामिंग में, तो जब आप वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करोगे, तो वो एकदम से तो उन तक नहीं पहुँच जाती, ठीक है? ये यूट्यूब का एल्गोरिदम लर्न करता है, और जैसे-जैसे आप लोग अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हो, वो आपकी वीडियो के हिसाब से उनको सजेशन देता रहता है, और उनकी फ़ीड में वो वीडियोज़ आती रहती हैं, तो फिर यहाँ पर आपके इंप्रेशंस बढ़ते हैं। अब जिस तरह मेरे ऑलमोस्ट अभी तक चैनल के 3 मिलियन इंप्रेशंस हो चुके हैं, यानी 3 लाख लोगों को ये वीडियो मेरी दिख चुकी है, जिसमें से क्लिक सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाख लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ पर इसमें एक एज ये भी आ जाता है, क्योंकि इंडियंस और बांग्लादेश, उनकी भी लैंग्वेज ऑलमोस्ट हमारे जैसी सेम ही है, तो उनकी ऑडियंस भी यहाँ पर एड अप हो जाती है। अगर आपका चैनल इस कैलिबर का हुआ कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी रिकमेंड करना स्टार्ट हो जाए। सेकेंडली, अगर हम टेक की ही बात करें, तो वहाँ पर लोग आपकी वीडियोज़ क्यों देखते हैं? सबसे पहले तो वो वीडियोज़ आपकी तब देखेंगे ना, जब आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी होगी, या आप लोगों ने अपनी लाइफ में खुद भी कुछ अचीव किया होगा। अगर आप नॉर्मल एवरेज ही आपका करियर है, तो लोग आपको सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि नॉर्मली करियर है, हमारा भी इसी जैसा चल रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी या लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अचीवमेंट होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सको। और सेकंडली, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान है ना, तो आप लोगों ने इसको मजबूरी में कभी स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मजबूरी में आप इसको चला ही नहीं सकोगे। आप 2-3 दिनों के बाद डिसहार्ट होके अपने चैनल को स्टॉप कर दोगे, क्योंकि ये मजबूरी का काम ही नहीं है। ये टोटल सारा काम है इंटरेस्ट का। अब अगर मैं अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मेरा बहुत ही स्टार्ट से ये प्लान था, मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, और इनफैक्ट मैं जब 9th क्लास में था, आई थिंक 2016 में, तो मैं तब से चैनल्स क्रिएट कर रहा हूँ, अपने चैनल्स बनाए। उसमें मैं क्या करता था, लोगों की ही वीडियोज़ को डाउनलोड करके और उसके पीछे अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया, और उसको री-अपलोड कर दिया। अब तो उसको कोई व्यूज़ भी नहीं आते थे, और ना ही वो मोनेटाइज़ होती हैं चैनल, लेकिन ये है कि बस मैं अपनी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए इस तरह से कर रहा था। फिर उसके बाद जब मैं 2018, 2019 कॉलेज में आया, तो तब भी मैं इस तरह के 2-3 चैनल्स क्रिएट किए, वहाँ पर भी मैंने इसी तरह से सॉन्ग्स डाउनलोड करके अपलोड कर दिए, या लोगों की जो जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे, वो वाली वीडियोज़ डाउनलोड करके उनको अपलोड कर दिया। तो इस तरह काम मैं करता रहा। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो उस टाइम पर ये मेरे सामने इंडियन चैनल बहुत सारे सामने आए थे, जिस तरह गॉड विल हेवी हो गया, और इवन अमन दत्तरवाल, उन्होंने तो मेरे सामने-सामने चैनल स्टार्ट किए थे, या मैं कॉलेज में था। तो उस टाइम फिर मेरा यही प्लान था कि अब मुझे टेक्नोलॉजी वाला चैनल क्रिएट करना है। तो मैंने 2021 में यही वाला चैनल क्रिएट किया था, और वहाँ पर मैंने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी। ऑल्दो मैंने वहाँ पर अपना फेस वीडियोज़ मेरी नहीं अपलोड की थी, बस डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ही अपलोड की थी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ना, अगर आपने चैनल स्टार्ट करने का प्लान है, तो उसको लॉन्ग टर्म करियर के तौर पे लेके चलने का प्लान है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी फेस वीडियोज़ रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करो, क्योंकि यूट्यूब पे लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकॉर्डिंग्स करोगे ना, लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं। ऑल्दो बहुत सारे चैनल इस तरह से हैं जो अपनी फेस रिवील नहीं करते हैं,
और वो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स करते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होता। देखो, अब हम बात करते हैं कि आप उसको फुल टाइम तौर पर लेके चल सकते हो या नहीं, तो उसमें सबसे जो मेन फैक्टर आता है ना, वो पैसों का आता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इस दुनिया में हम जो भी काम कर रहे हैं, वो पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको यूट्यूब की अर्निंग बताऊँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इवन मैं आपको अपनी अर्निंग बताऊँ, तो अभी तक मुझे इस यूट्यूब से $20 तक की अर्निंग हुई है, और इवन मैं वो निकाल भी नहीं सकता जब तक वो $100 कंप्लीट नहीं हो गए। जैसे ही $100 कंप्लीट होते हैं, फिर एडसेंस के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे ही $100 कंप्लीट होते हैं, फिर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की कि आप $100 कम से कम होने चाहिए निकालने के लिए। खैर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ पर मंथ अपनी जॉब से। इन पैसों की मुझे एज़ सच कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो फुल टाइम करियर के तौर पर ना, आपको अपने लिए कोई ना कोई स्टेबल जॉब या अपने लिए कोई ना कोई स्टेबल बिज़नेस देखना होगा, क्योंकि ये फुल टाइम करियर नहीं हो सकता। हाँ, आपकी साइड हॉबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप इसको साइड हॉबी लेके चलो ना। जैसे ही आपका 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद जब आपका चैनल थोड़ा ग्रो होने लग जाए, ग्रो होने का मतलब ये है कि अगर आपके 100 के यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो आप एटलीस्ट लोगों की नज़र में आना स्टार्ट हो जाओगे। तो अगर कोई बाहर बंदा पूछेगा कि आप इस बंदे को जानते हो? वो बोलेगा हाँ, इसका तो यूट्यूब चैनल है, इसमें यूट्यूब बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो वो तभी बोलेगा जब एटलीस्ट आपके 70-80 हज़ार या मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, तो तब ही आप लोगों की नज़र में आओगे। जब आप एक दफ़ा लोगों की नज़र में आ जाओगे ना, तो फिर आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। फिर आपको लोग एज़ ए चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुला सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे सेमिनार अरेंज करवाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे और वो आपकी प्रोडक्ट्स बाय भी करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आपके साथ कोलैब करेंगे। जिस तरह बहुत सारी होस्टिंग वेबसाइट्स हैं, वो क्रिएटर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप हमें प्रमोट करें, हम आपको इतने डॉलर्स देंगे। तो उनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे अगर आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हो ना, तो कुछ सोचो ही मत, क्योंकि एडसेंस के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अगर आपके 1 लाख व्यूज़ है ना, तो आपको आई थिंक 40 टू $60 के दरमियान मिलते हैं। यानी 1 लाख व्यूज़ पे 15-16 हज़ार, जो बहुत ही कम अमाउंट है। तो अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट भी करना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोगों के पास बैकअप पे एक ऑप्शन होना चाहिए। या तो आपका कोई बिज़नेस होना चाहिए, या आपकी कोई स्टेबल जॉब होनी चाहिए। जिस तरह मैं खुद एक जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, और यूट्यूब को मैं एज़ अ साइड हॉबी लेके चल रहा हूँ। अब व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ उसके ऊपर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज $20 हैं, $30 हैं, $10 हैं, ये आए या ना आए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी इनकम आ रही है, हर मंथ आ रही है, और मेरे सारे खर्चे उससे पूरे हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूट्यूब स्टार्ट करने के बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ उठा के देखो, जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, तो वहाँ पर आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल और इस वीडियो की कॉन्फिडेंस का लेवल आप चेक कर सकते हो। जब मैं वहाँ पर बोल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ियर में था। आई कैमरा मेरे सामने था, और मुझसे ना प्रॉपर बोलने नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट वीडियो आई थिंक 2 और 3 मिनट्स की वीडियो थी, और उसको मैंने रिकॉर्ड करने में 15 टू 20 मिनट्स लगाई थी। तो वो कट होते आखिर में वो 2.5 और 3 मिनट्स को ले गई थी। तो कैमरा फ़ियर आपका स्टार्ट में रहेगा, लेकिन आप लोगों ने ना कॉन्फिडेंट रहना है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ियर हमें यही होता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को बोलने तो सोचते लोग, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। इसके अलावा आपका एक्सपोज़र बढ़ता है। आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनकी बातें सुनते हो, और कमेंट्स देखते हो। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया मिलते हैं कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है। आपका एक्सपोज़र होता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है इससे। इसके अलावा जब आप थोड़ा-सा और ग्रो हो जाते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ आप कोलैब कर सकते हो, और ऑफ कोर्स उनसे आपको और बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। और अगर हम कॉन्स की बात करें, यानी ड्रॉबैक्स की बात करें, तो जब आप थोड़े से ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, इनिशियली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब थोड़े से ज़्यादा ग्रो कर जाओगे ना, तो वहाँ पर आपकी प्राइवेसी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, जब ये आप थोड़े से मशहूर हो जाओगे, तो आप प्रॉपर काम करो, आप अच्छा काम करो, तो लोग आपको हमेशा लव ही देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।